ली। छोटी राजकुमारी फिर जाग गई। बहनों ने फिर से उसका मजाक उड़ाया, तू तो बस डरपोक है। इसके बाद वो एक हीरे के जंगल पहुंची। यहाँ भी सब कुछ वैसा ही हुआ। चरवाहे ने हीरे के प्यालों को चुरा लिया और एक टहनी तोड़ ली, लेकिन इस बार टहनी टूटने की आवाज बिल्कुल पास से आई थी। छोटी राजकुमारी डर गई। उसे लगा कोई उनका पीछा कर रहा है, पर बहनों ने फिर से हंसते हुए उसकी टेंशन का मजाक उड़ाया। इसके बाद फिर से तीनों राजकुमारियां उड़ने लगी। कुछ देर बाद अचानक एक बहुत बड़ा मुंह खुला और तीनों राजकुमारियां उसमें समा गईं। चरवाहा भी उनके पीछे पीछे अंदर चला गया, लेकिन अब सामने जो नजारा था वो बिल्कुल डरावना था। वहाँ 12 डरावने बीबीसी राक्षस खड़े थे। जैसे ही संगीत शुरू हुआ, तीनों राजकुमारियां उनके साथ नाचने लगी। चरवाहा चुपचाप एक मेज के नीचे छुपकर सब देखने लगा। उसने देखा कि कैसे राजकुमारियां तलवार की धार पर नाच रही थी। अब चरवाहे को समझ आ गया कि हर रात उनके जूते कैसे घिस जाते थे। थोड़ी ही देर में तीनों की जूतियां फट गईं और वो थक कर मेज पर ही गिर पड़ी। वो इतनी थक चुकी थी कि उनमें खाना खाने की भी हिम्मत नहीं बची थी। एक राजकुमारी ने हीरे का चम्मच गिरा दिया, दूसरी ने हीरे की कांटा गिरा दी। चरवाहा तुरंत वो सब उठा लिया और उनसे पहले उड़कर महल लौट आया और फिर से जमीन पर लेटकर सोने का नाटक करने लगा। इधर कुछ समय बाद राजकुमारियों को लेने के लिए तीनों छड़ी वापस आई। जब राजकुमारियां वापस महल पहुंची तो उन्होंने देखा कि चरवाहा तो वैसे ही गधे बेचकर सो रहा है। बड़ी बहनें छोटी को चिढ़ाने लगी कि तू तो बेकार में ही इतना डर रही थी। सुबह होते ही चरवाहा राजा के पास गया और उसने पूरी कहानी बताई, एक एक पल का हिसाब। फिर उसने सबूत भी निकाले, चांदी, सोने और हीरे के प्याले, टूटे हुए टहनियाँ, यहाँ तक कि हीरे का चम्मच और कांटा, सब कुछ। राजा ये सब सुनकर दंग रह गया। उसने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी बेटियां हर रात राक्षसों के साथ नाचने जाती हैं। गुस्से में आकर राजा ने दोनों बड़ी बेटियों को कैद में डाल दिया और सबसे